अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर ओवैसी साहब जैसी शख्सियत की सरपरस्ती हमें दी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब ने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 बलरामपुर बारसोई का कैंडिडेट बनाया। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जो 2015 से लेकर 2025 तक 11 साल का ये कारवां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज सीमांचल से पूरे बिहार में फैला। उसमें जो टिकट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे भी दिया, मैं उनके लिए मैं तहे दिल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने वालदैन का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने घर वालों का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं अपने गांव वाले का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं बलरामपुर बारसोई के लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं कटिहार के लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, मैं सीमांचल के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ और बिहार के अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने 2015 से लेकर आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को मजबूती दी, जिसके चलते आज पूरे बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत मजबूती से फैली है। कल इंशाअल्लाह ताला यानी 20 तारीख को सुबह 10 बजे बारसोई में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से, अख्तरुल ईमान साहब के तरफ से, इंजीनियर आफ्ताब साहब के तरफ से, अकबर ओवैसी साहब के तरफ से इंशाअल्लाह मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 65 बलरामपुर का कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन करूँगा। आपसे यही गुजारिश है कि आप आएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पालन करें, सादगी से करें। हम कानून मानने वाले हैं, हम कानून को फॉलोअर हैं, तो आप आइए, मुझे मजबूती दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूती दीजिए, अख्तरुल ईमान साहब को मजबूती दीजिए। अब 65 बलरामपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पतंग को कामयाब करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अब पूरी मजलिस इस जमात को, इस झंडे को मजबूती दीजिए ताकि हम बलरामपुर बारसोई की लड़ाई लड़ सकें, हम आबादपुर की लड़ाई लड़ सकें, हम बिघोर की लड़ाई लड़ सकें, हम कचना की, धचना की लड़ाई लड़ सकें, गोवा गांव की लड़ सके, बेलवा की लड़ सके, इमादपुर की, रहमानपुर की लड़ सके, सुधानी की लड़ सके, हम खुराधार घाट के लिए लड़ सके, हम बारियोल घाट के लिए लड़ सके, हम बाहिन घाट के लिए लड़ सके, हम जगन्नाथपुर घाट के लिए लड़ सके, हम जमीरा घाट के लिए लड़ सके, हम बलरामपुर बारसोई में जो बिजली की समस्या है उसके लिए लड़ सके। ये जो घूस, ये जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं भी आम आदमी बिना घूस के चल नहीं सकता है, बिना घूस के काम नहीं हो सकता, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सके। हर जो हॉस्पिटल का बद इंतज़ाम है, जो बिजली 10 से 12 घंटा सिर्फ रहती है, जो रोड का बदहाल है, जो इलाके का बदहाल है, जो कोई पूछने वाला नहीं है, पटना में, दिल्ली में और बॉम्बे में जो हमारे लाखों की तादाद में हमारे नौजवान जो घर बार छोड़ कर जाते हैं, उनके लिए हम आवाज़ बनना चाहते हैं। हम सीमांचल के क़यादत में, अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, सीमांचल के अवाम ने जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब को आपने 5 एमएलए दिया, आपने इस ताकत को दिया। इंशाअल्लाह ताला याद रखिए, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं, हम अख्तरुल ईमान साहब के सिपाही हैं। इस क़यादत को हम मजबूत करने आए हैं। आपकी क़यादत है, आपका झंडा है, आपका पार्टी है। कल इंशाअल्लाह ताला नॉमिनेशन है। मुझे दुआ दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे साथ दीजिए। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि मैंने ईमानदारी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पहले दिन से काम किया है। आवाम ये बात जानती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन को भी जानता है, रात को भी जानता है। अल्लाह एक एक चीज़ जानता है कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए क्या मेहनत की है। उसी का सिला है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे ये मौका दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने रब का जितना सजदाए शुक्राना करूँ कम है कि अल्लाह ने मुझे उस लायक चुना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खिदमत का मौका मुझे मिले। मैं यही तमन्ना करता हूँ कि आप इस झंडे को, इस पतंग छाप को मजबूत करके सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में एमआईएम को फैलाइए। जहाँ जहाँ एमआईएम मजबूत होती है, याद रखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, अकबर साहब, आफ्ताब साहब के हाथों को मजबूत करके हम मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ की बाढ़ की तबाही की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के पलायन के लिए खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के घुसखोरी के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ के हम लड़ाई लड़ने आए हैं, हम यहाँ को मजबूत करने आए हैं। पहले जैसा आपकी जानते हैं कि ये क़यादत 2015 से पहले लोग पटना और दिल्ली जाते थे, आपने देखा टिकट के लिए। आज अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल में क़यादत खड़ा किए कि पूरे बिहार से लोग सीमांचल आ रहे हैं, किशनगंज आ रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि सीमांचल का बेटा, किशनगंज का बेटा, जिसने आपकी क़यादत को खड़े करने में अपने आप को वफ़ कर दिया, जिसने कभी समझौता नहीं किया, लोग इल्ज़ाम लगाते रहे, जिसने मंत्रालय छोड़ दिया, जिसने 2-2 बार एमपी का टिकट छोड़ दिया, 4 लोग चले गए, लिख लें आपका झंडा
जिसने थामा रहा और उसके साथ शाना बशाना अगर कोई खड़ा रहा तो आपका छोटा भाई, आपका बेटा आदिल हसन खड़ा रहा, जिसके चलते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तर उल ईमान साहब ने मुझे मौका दिया है। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, इस क़यादत को मजबूत कीजिए, अपने झंडे को मजबूत कीजिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आपके लिए खड़े रहेंगे। बलरामपुर बारसोई वालों, मैं उस घर में पैदा हुआ, आपने देखा मेरे वालिद मोहतरम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जब तक नौकरी में रहे किस तरीके से लोगों की खिदमत की। आपने देखा अजरेल स्टेशन बनाने में जद्दोजहद किस तरह की, अजरेल में पोस्ट ऑफिस, माधेपुर में पोस्ट ऑफिस, जब वो रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस तरीके से लोगों को ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस दिया। आपने देखा कि बिजली के मुद्दे पर सबसे पहले जाने वाले का नाम अख्तर उल ईमान साहब और आदिल हसन था, जो आपके यहाँ गोली कांड हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए आवाज़ उठाई, सीमांचल के बाढ़ की तबाही के लिए, पलायन के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच के लिए। यह आपकी क़यादत है। जो लोग, आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब को मजबूत करके सीमांचल में इनकलाब लाइए और बलरामपुर बारसोई में MIM को कामयाब कीजिए। शुक्रिया।